अभी तक हमने पढ़ा ओरोजेनिक मूवमेंट के बारे में। मीन्स अर्थ क्रस्ट में माउंटेन्स कैसे बनते हैं, अर्थ माउंटेन्स का जन्म कैसे होता है, मेनली उसके बारे में हमने पढ़ा है। अभी हम इसके बारे में फर्दर मोर स्टडी करेंगे। ओरोजेनिक मूवमेंट्स को दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, हमारे टेक्टोनिक प्रोसेस, जिसमें हम फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्टार्टिंग करते हैं टर्म फोल्डिंग से। फोल्डिंग क्या होता है? कंप्रेशन फोर्स एक्ट करता है। दो टेक्टोनिक प्लेट होती है, आपस में दोनों कंप्रेशन फोर्स लगाती है, जिसके कारण से रॉक में फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। फोल्डिंग वर्ड का मतलब होता है कि मिलना, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करना एक तरीके से। तो कंप्रेशन फोर्स कब लगता है? नीचे मैग्मा के कारण, हमारी मैग्मा के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो मैग्मा जब मूवमेंट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट में आती है और फेस टू फेस जब फोर्स लगाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके सरफेस आपस में कर्व्ड होने लग जाती है, जिससे माउंटेन्स का फॉर्मेशंस होता है। तो फोल्डिंग क्या होता है? यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स के कारण, कंप्रेशनल फोर्स के कारण फेस टू फेस टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में इंटरेक्ट होना, जिसके कारण से फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। फोल्डिंग एक तरीके की जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करके माउंटेन्स का फॉर्मेशंस करती है। अब दो प्लेट आपस में इंटरेक्ट किया और माउंटेन्स का फॉर्मेशंस हो गया। उसके बाद में इसकी कुछ जियोमेट्रिक टर्म है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फोल्डिंग होने के बाद में। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ये फोल्डिंग से मतलब माउंटेन्स बनने के बाद में ऐसे लगते हैं। मतलब एक तरीके का ये उनका 3D टाइप डायग्राम बताया गया है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम टाइप। सबसे पहली टर्म है हमारी लिम्स। लिम्स क्या होता है? अगर आप माउंटेन के ऊपर खड़े हो जाओगे, बिल्कुल टॉप के ऊपर, और राइट साइड की तरफ देखोगे, तो आपको जो हिस्सा दिखेगा उसको राइट लिम्स बोलेंगे। और लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे माउंटेन में, उस हिस्से को लेफ्ट लिम्स बोलेंगे। मतलब माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप में खड़े हो जाओ और उसके राइट साइड में जो हिस्सा है वो लिम्स हो गए, और वो मतलब एक लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट लिम्स हो गया। तो माउंटेन्स में दो लिम्स बनते हैं। ठीक है, हाँ जी। फोल्डिंग होने के बाद में जो हमारे माउंटेन्स बनेगा, इसमें दो लिम्स बनेंगे, और जो ऊपर जाके एक लाइन के ऊपर मिल रहे हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? हिंज लाइन बोला जाता है। जिस लाइन के ऊपर ये मिलते हैं ना ऊपर टॉप में, उसको हिंज लाइन बोलते हैं। तो हिंज लाइन जो है वो दो लिम्स को आपस में अलग कर रही है। ठीक है, हाँ जी। दोनों लिम्स आके हिंज लाइन के ऊपर मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्शियल सरफेस। एक्शियल सरफेस क्या होता है? जो हिंज लाइन है, मान लो इसके ऊपर से पूरी एक ये प्लेट टाइप डाल दी, जो दोनों लिम्स को अलग कर रही है आपस में। तो इस सरफेस को, एक्शियल सरफेस जो है, जो दोनों लिम्स को अलग करेगी, इस सरफेस को हम बोलेंगे एक्शियल सरफेस। नेक्स्ट आता है हमारा हिंज जोन। तो जो हिंज लाइन जो है हमारी, इसके आसपास का जो एरिया है, इसको हिंज जोन नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये सब हमारी जियोमेट्रिक टर्म है फोल्डिंग्स को लेकर। तो फोल्डिंग हमने जाना क्या होता है? दो टेक्टोनिक प्लेट्स मैग्मा में मूवमेंट होने के कारण एक दूसरे की तरफ कंप्रेशनल फोर्स लगाती है फेस टू फेस, जिसके कारण इंटरेक्शन होने से आपस में वो फोल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है वो दोनों, और माउंटेन्स का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रोसेस को फोल्डिंग कहा जाता है। फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगी आपकी जियोमेट्रिक टर्म्स। फिर आपने देख ली कि माउंटेन्स बनने के बाद उसमें क्या क्या जियोमेट्रिक टर्म्स होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फोल्ड्स। दो प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती है तो किस किस टाइप के फोल्ड्स जनरेट करती है। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ फोल्ड्स। फोल्ड्स कितने टाइप के बनते हैं? दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करी, माउंटेन बन गया, तो किस किस टाइप की शेप बन सकती है? सबसे पहले हमारी आती है एंटीक्लाइन। आपने वेव तो देखी होगी। वेव में जैसे क्रस्ट वाला पार्ट होता है जो ऊपर वाला, वो कन्वेक्स टाइप का रहता है। तो अगर इस टाइप का माउंटेन अगर बन रहा है, कन्वेक्स टाइप का, अगर ऊपर से क्रस्ट टाइप का बन रहा है, तो उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन। नेक्स्ट है हमारा सिंक्लाइन। सिंक्लाइन क्या होता है? उसमें कनकेव टाइप का सॉरी, कनकेव टाइप की शेप बनती है, ट्रफ टाइप की। वे में जो ट्रफ टाइप का एरिया रहता है ना, वैसा। तो अगर उस टाइप का अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है दो प्लेट का आपस में इंटरेक्ट होने से, तो उसको सिंक्लाइन टाइप का फोल्ड बोला जाएगा। अगर पंखे की पंखुड़ी जैसे शेप का अगर हमारा बन रहा है फोल्ड्स,
दो प्लेट के इंटरेक्ट के कारण, तो उसको फैन फोल्ड्स बोला जाता है। सिमेट्रिकल फोल्ड्स क्या होता है? हिंज लाइन हमने आपको जैसे बताया है, तो हिंज लाइन के लेफ्ट वाला लिम्स और राइट वाला लिम्स, अगर दोनों लिम्स हमारे सिमेट्रिक है, एक जैसे है दिखने में, तो उस फोल्ड को सिमेट्रिकल फोल्ड बोलेंगे। और अगर दोनों अलग अलग है शेप में, मिलते जुलते नहीं है, तो उसको एसिमेट्रिकल फोल्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन क्या होता है? दो प्लेट ने आपस में इंटरेक्ट किया और मान लो वहाँ पे दो क्रस्ट बन गए, और दोनों क्रस्ट अगर सेम शेप के बन रहे हैं, तो उनको आइसोक्लाइन बोला जाता है। आइसोक्लाइन फोल्ड्स, एक तरफ बन गया फिर बाद में, सॉरी, एक क्रस्ट बन गया फिर तरफ फिर क्रस्ट बन गया, और दोनों की सेम शेप है दोनों फोल्ड्स की, तो उनको आइसोक्लाइन फोल्ड्स बोला जाता है। एक है हमारा यहाँ पे ओवरटर्न्ड फोल्ड। ओवरटर्न्ड फोल्ड क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर अगर ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो उसमें एक थोड़ा ओवरटर्न्ड शेप का फोल्ड बन जाता है, जो आपको इस चित्र में दिखाया गया है, इस टाइप का फोल्ड बनेगा, इसको ओवरटर्न्ड फोल्ड बोला जाता है। और नेक्स्ट है हमारा प्लंज फोल्ड, बच गया जो लास्ट में, प्लंज फोल्ड। अगर प्लंज एंगल क्रिएट हो रहा है फोल्ड के अंदर, जो आपको प्लंज टाइप की शेप दिखाई गई है, अगर इस टाइप का अगर माउंटेन्स बन रहा है, तो इसको प्लंज फोल्ड का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे हैं टाइप ऑफ फोल्ड्स, मतलब दो प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती है, तो इन टाइप के फोल्ड्स बन सकते हैं। तो उनकी शेप के आधार पर इन फोल्ड्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे हमारा फोल्ड का जो है वो खत्म हो रहा है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोल्डिंग के बारे में, फोल्डिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग करते हैं फोल्डिंग के बारे में। फोल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा, फोल्डिंग क्या होता है? एक तरीके का कंप्रेशनल फोर्स लगता है दो प्लेट्स का आपस में इंटरेक्ट करने से, जिसके कारण पहाड़ों का निर्माण होता है। फोल्डिंग क्या होती है? प्लेट के ऊपर अपोजिट फोर्स लगेंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण प्लेट का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और फ्रैक्चर्स क्रिएट होने लग जाएंगे। इन फ्रैक्चर्स को ही फोल्डिंग कहा जाता है। फोल्डिंग्स में कुछ जियोमेट्रिक टर्म है। सबसे पहली है हमारी डिप। डिप क्या होता है? डिप होता है कि कितनी डेप्थ तक प्लेट नीचे गई है, मतलब कितने डिग्री पे नीचे मूवमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेप्थ में प्लेट का। पहले प्लेट थी नॉर्मल, एकदम से प्लेन आकार की, उसके बाद में जितनी डेप्थ गई है, जितने एंगल डेप्थ गया है, उसको डिप कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है? अगर पूरी प्लेट अगर मान लो डिप की है, तो स्ट्राइक एक तरीके से वो डिस्टेंस रहेगी जिस पे अगर आप जाओगे तो एकदम से पैरेलल रहेगी फ्रैक्चर के। क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी वो फ्रैक्चर्स के, उसको स्ट्राइक बोला जाता है। तो डिप और स्ट्राइक के बारे में हमने पढ़ा। डिप क्या होता है? मतलब कितने डेप्थ तक, कितने एंगल तक प्लेट नीचे खिसकी है, उसको डिप बोलते हैं। और फ्रैक्चर्स के अगर पैरेलल में कितना वो आया है, उसको हम स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी हम पढ़ेंगे कि फॉल्ट होने के बाद में उनके शेप के आधार पे, या जो क्या क्या कंडीशन लगी उनके आधार पे, फॉल्ट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फॉल्ट को यहाँ पे मेनली चार टाइप के फॉल्ट यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है हमारा नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या रहता है? दोनों ब्लॉक्स मान लो एक लेवल के ऊपर है, तो उसमें से एक ब्लॉक क्या है, फोर्स लगने के कारण थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में स्लाइड कर जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या रहता है? फोर्स लगने के कारण दोनों जो फॉल्ट है हमारे, मान लो वो एक सरफेस के ऊपर है, अ, उसके बाद में क्या होएगा, एक थोड़ी सी सरफेस चढ़ के दूसरे फॉल्ट के ऊपर, या फिर दूसरे एक जो ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर चला जाता है, दूसरी हाइट के ऊपर वो चला जाता है, और नीचे वाले को नीचे दबा देता है, वो ऊपर चला जाता है उस ब्लॉक को, उसको बोलते हैं हम रिवर्स फॉल्ट। जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, तो उससे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का निर्माण होता है। और लास्ट है हमारा ओब्लिक फॉल्ट। ओब्लिक फॉल्ट हमारा नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट दोनों का मिक्सचर रहता है। तो नॉर्मल फॉल्ट में हमने पढ़ा, दो ब्लॉक एक सेम लेवल पे है, तो एक ब्लॉक नीचे चला जाएगा थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। नेक्स्ट हमारा रिवर्स फॉल्ट, दो ब्लॉक सेम लेवल पे है, फोर्स लगने के कारण एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर चला जाता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं। और ओब्लिक फॉल्ट में नॉर्मल और रिवर्स दोनों फॉल्ट मिक्स हो जाते हैं। तो फॉल्ट हमारे यह है जहाँ जिसमें अर्थ सरफेस में फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाता है, उसको फॉल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने मेनली फॉल्ट्स और फॉल्ट्स के टाइप पे के बारे में कवर किया है।